अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू थॉट्स हैकर एंड आई होप यू आर ऑल फीलिंग वेल। साहिबो, इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना और सुनना है। डिप्रेशन से आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। जब भी हम डिप्रेशन का वर्ड सुनते हैं हमारे माइंड में एक क्लियर पिक्चर बन जाती है डिप्रेशन की। हो सकता है जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनमें से कुछ इस चीज़ से गुजर रहे हों, कुछ इस चीज़ को ऑलरेडी फेस कर चुके हों। हो सकता है कुछ लोगों की फैमिलीज़ में ये प्रॉब्लम चल रही हो। ओके, व्हेन वी थिंक ऑफ समवन हु इज़ डिप्रेस्ड, व्हाट पॉप्स इनटू आवर माइंड? यही कि समवन हु इज़ सुपर सैड, जो सारा दिन अपने रूम में बंद रहता होगा, किसी से बात नहीं करता होगा, जिसको सुसाइडल थॉट्स आते होंगे, या जो अपने सोशल सर्कल से बिल्कुल ही कट ऑफ हो चुका है, जो कोई काम नहीं करता, सही से खाता पीता नहीं है, या कह लो कि जो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कोई एफ़र्ट नहीं कर रहा, ठीक है, जो हर वक्त हमेशा उदास गमगीन रहता है, सोचों में गुम रहता है, वगैरह वगैरह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ अ वेरी स्टिग्मेटाइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रेशन एंड डिप्रेशन डज नॉट ऑलवेज लुक लाइक दैट। एक और टर्म है जिसको कह सकते हैं कि फंक्शनल डिप्रेशन या हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन। अब ये क्या है? हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन किन लोगों में होती है, इसको डिस्कस करते हैं। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन में इंडिविजुअल, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स तो होते हैं, लेकिन वो उनको अपने कोपिंग मैकेनिज़म्स के थ्रू, अपनी विल पावर के थ्रू उनको मैनेज कर रहा होता है, सिचुएशन के हिसाब से उनको लेकर के चल रहा होता है। लेकिन ये होता है कि वो डे टू डे फंक्शनिंग को मेंटेन कर रहा होता है, यानी कि अपने काम कर रहा होता है, घर में बंद नहीं हो जाता, सोशल सर्कल से कट ऑफ नहीं होता। अब अगर हम इसके साइंस को देख लें कि इसमें ऐसे कौन कौन से साइंस हैं जो हम कह सकते हैं कि इस बंदे में, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, फंक्शनल डिप्रेशन है। सबसे पहले तो ये होता है कि इंडिविजुअल कोई भी काम कर रहा है, उसको अच्छे से जो है ना उसमें अपनी एनर्जी डाल रहा है और उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन इन द एंड वो सेटिस्फाई नहीं होता, उसको अपने काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। वो सोचता है कि यार कहीं ना कहीं कोई कमी जो है वो रह गई है। सेकेंडली ये होता है कि वो पर्सन जो काम कर रहा है उस पूरे ड्यूरेशन में वो ये सोचेगा कि यार मैं इस काम के लिए फ़िट हूँ ही नहीं, ये काम सूटेबल मेरे लिए नहीं है। उसको करने के लिए उसमें एनर्जी नहीं होती। काम वो कर रहा होता है लेकिन उसको लग रहा है कि वो उसमें एनर्जी नहीं है, वो ये काम जो है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। थर्ड नंबर पे ये होता है कि आप लोगों के आसपास आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन आप लोगों को लगता है कि कोई मेरे लिए नहीं है, मुझे कोई समझने वाला नहीं है। आप तन्हा और अकेला महसूस करते हो और आपको लगता है कि सारे जो है ना वो एक जैसे हैं। इस किस्म के थॉट्स जो है वो इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। फोर्थ नंबर पे ये होता है कि अ पर्सन लुक हैप्पी बट फील सैड, ऑलवेज सैड, कि प्रिटेंड करता है कि मैं ठीक हूँ लेकिन वो ठीक होता नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि उसमें सेल्फ वर्थ जो है वो नहीं होती। उसको हमेशा लगता है कि यार हर चीज़ का ज़िम्मेदार वही है, कोई गलत चीज़ हो जाएगी तो उसके बारे में वो बार बार सोचता रहेगा। हाँ जी, और डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो उसकी बड़ी वीक हो जाती है अपने हवाले से। वो डिसीजन सही नहीं ले सकता, कोई अगर ले भी लेगा तो उसके बारे में फिर बार बार सोचता रहेगा कि यार ये डिसीजन जो है वो मैंने अपने हवाले से सही नहीं लिया। अपने आप को बहुत ही बुरा कंसीडर करते हैं अंदर से, या यूं कह लें एक ओवरऑल कि अंदर से जो है वो अपने लिए एक जंग लड़ रहे होते हैं, और वो भी अपने साथ। बाहर से वो बिल्कुल ही एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से उनकी सेल्फ एस्टीम और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी लो हो चुका होता है। इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, लेकिन वो शो नहीं होने देते। जैसे हमने पीछे कहा कि उनकी फंक्शनिंग जो है वो एक नॉर्मल इंसान की तरह होती है। उसके अलावा उनका स्लीप पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और खाने पीने की रूटीन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं होती। तो ये सारे साइंस जो हैं ये हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के पेशेंट्स में देखे जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंस हैं। अब बात ये आती है कि यार हम इसको कोप अप कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखें, हम अपनी लाइफ को अगर एनालाइज करें तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम चीज़ों से ना भाग रहे होते हैं। अब जैसे जैसे हम चीज़ों के से भाग रहे हैं वो चीज़ें पीछे पीछे हमारे चलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमारी मेमोरीज़ जुड़ी होती हैं।
वो हमारा एक माजी होता है और हम उसको भुला नहीं पाते। ऐसा तो नहीं है कोई बटन हो उसको हम क्लिक करें और वो सारी जो है ट्रैश में चली जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो रैशनल अप्रोच को अपनाते हुए हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए, प्रॉब्लम्स को चैनलाइज करना चाहिए कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और उससे मैं कैसे निकल सकता हूँ। उसमें से अगर आपको अपने दोस्त की हेल्प चाहिए, फैमिली में से किसी की हेल्प चाहिए, आप लें। अगर कोई आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा और आपको लगता है कि आपका केस जो है वो बहुत ही स्वेयर है, तो आप देर ना करें, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप साइकोथेरापिस्ट से कंसल्ट करें, वो आपको थेरापी देगा, आपकी काउंसलिंग करेगा, जहां आपको सेशंस लेने पड़ेंगे जो वो आपको बताएगा। वो आपको मेडिकेशंस रेफ़र करेगा, आपकी काउंसलिंग करेगा, आपको एक्सरसाइजेस बताएगा, जहां से आप उनको अप्लाई करके उन चीज़ों से निकल के आ सकते हैं। एक स्टिग्मा और है कि अगर हम मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, या वो ये कहेंगे ये तो पागल हो गया, इसको पता नहीं क्या मसला है, तो वो हम इनसिक्योर सा फील करते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह अगर आपको फिज़िकल कोई सिकनेस आ गई है, कोई बीमारी है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। इस तरह अगर आपका मेंटल हेल्थ का कोई इशू है तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं। आपकी फैमिली को इसमें बड़ा सपोर्टिव रोल उनको प्ले करना चाहिए, दोस्तों का बड़ा किरदार होता है। तो इस चीज़ की भी अवेयरनेस जो है वो इंशाल्लाह हम साथ साथ देते रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी वीडियो पर मुझे कोई टॉपिक जो है रखना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।